हेलो स्टूडेंट, दिस इज बीके सर फ्रॉम जगदल कोलकाता। करियर 60+ में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं इन्वर्सन का रूल नंबर 3 से शुरू करने जा रहा हूं। इसके पहले रूल नंबर 1 और 2 पढ़ा चुका हूं। तो चलिए रूल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। देखिए रूल नंबर 3 में है नो सूनर देन। नो सूनर देन, इसके पहले भी नो सूनर देन पर क्लास हो चुका है। क्योंकि जब भी नो सूनर से स्टार्ट होता है सेंटेंस तो यहाँ पर इन्वर्सन का प्रयोग होता है। ठीक है, ये याद रखना होगा। जब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होगा तो इन्वर्सन का प्रयोग होगा। इन्वर्सन करने का मतलब नो सूनर के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद एक सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो देखिए नो सूनर देन, डॉट डॉट देन है। ये जो डॉट डॉट देन है, देन का प्रयोग कब करेंगे? सेकेंड सेंटेंस के साथ। ठीक है, जब सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे तो देन के साथ लिखना है। आगे देन लिखेंगे, उसके बाद सेकेंड सेंटेंस लिख देंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1, द चाइल्ड सॉ अ स्नेक, ही स्टार्टेड शाउटिंग। यहाँ सेकेंड सेंटेंस क्या हुआ? ही स्टार्टेड शाउटिंग। तो जब भी ही स्टार्टेड शाउटिंग लिखेंगे देन के साथ लिखेंगे, देन ही स्टार्टेड शाउटिंग करेंगे। ठीक है, लेकिन इन्वर्सन किसके साथ प्रयोग करना है? नो सूनर के साथ करना है। ये नो सूनर के साथ इन्वर्सन का प्रयोग करना है। तो चलिए नो सूनर लिखते हैं। नो सूनर, नो सूनर हो गया। नो सूनर। अब देखना है कि ये जो है प्रथम जो सेंटेंस है, प्रथम सेंटेंस ये जो है कौन सा टेंस में है। क्योंकि वर्ब को देखने से पता चल रहा है, वर्ब को देखने से पता चल रहा है कि ये पास्ट सिंपल में है। और पास्ट सिंपल में जो है हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? डिड का प्रयोग होता है। ठीक है, डिड। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे। नो सूनर डिड लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब होगा नो सूनर डिड। अब इसके बाद एक सब्जेक्ट लिखना, सब्जेक्ट है द चाइल्ड। नो सूनर डिड द चाइल्ड हो गया, नो सूनर डिड द चाइल्ड हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? वर्ब देना है। वर्ब सौ का जो है वर्ब 1 क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी और स्नैक, सी और स्नैक हो गया। ठीक है, नो सूनर डिड द चाइल्ड सी और स्नैक। जब भी यहाँ पर डिड हो या डू हो या डज हो, इसके सर में क्या वर्ब 1 का प्रयोग होता है। ये ध्यान देना। देखिए वर्ब 1 है, चाहे यहाँ पर डिड हो, डू हो, डज हो, हमेशा वर्ब 1 का प्रयोग होता है। तो ये जो है नो सूनर से स्टार्ट होने वाले में क्या किए हैं? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हैं। ठीक, तो अब बच गया देन। देन का प्रयोग कहाँ करेंगे? सेकेंड सेंटेंस के साथ करेंगे। ठीक है, तो देन लिखेंगे और उसके बाद सेकेंड सेंटेंस ज्यों का त्यों उतार देना। देन ही स्टार्टेड शाउटिंग, शाउटिंग। इस प्रकार ये जो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए सेकेंड सेंटेंस सीखते हैं। देखिए सेकेंड सेंटेंस में क्या है? आई लेफ्ट द हाउस, इट बिगेन टू रेन। सेम जिस तरह एग्जाम्पल नंबर 1 को हल किए उसी तरह इसको भी हल करना है। देखिए आई लेफ्ट द हाउस, इट बिगेन टू रेन। तो चलिए नो सूनर से शुरू करते हैं। नो सूनर, ठीक है, नो सूनर हो गया। अब लेफ्ट से पता चल रहा है पास्ट सिंपल। जैसा अगर प्रेजेंट रहेगा तो प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू या डज। चूँकि ये पास्ट है इसलिए यहाँ क्या यूज होगा? डिड का प्रयोग होगा। तो डिड करते हैं। ठीक है, डिड। नो सूनर डिड हो गया। इसके बाद क्या करना है? सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? आई है, आई लिख दिए। नो सूनर डिड आई। उसके बाद वर्ब का प्रयोग करना। वर्ब है यहाँ पर लेफ्ट है, तो लेफ्ट का जो है वर्ब 1 क्या होगा? लीव होगा, लीव। ये याद रखना पड़ेगा। जब यहाँ डिड आ गया इसलिए यहाँ पर क्या होगा? वर्ब 1 हो गया, ये ध्यान देना पड़ेगा। तो नो सूनर डिड आई लीव द हाउस, द हाउस हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? देन लिखेंगे और सेकेंड सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देना है। सेकेंड सेंटेंस क्या है? इट बिगेन टू रेन, बारिश होना। ठीक है, इस प्रकार जो है नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है इन्वर्सन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट, अब जो है रूल नंबर 3 के बाद 4 सीखते हैं।
तो स्टूडेंट चलिए सीखते हैं रूल नंबर 4। देखिए रूल नंबर 4 में है नो एक्सप्रेशन वाले फ्रेजेस। ठीक, तो जब भी नो एक्सप्रेशन वाले फ्रेज से सेंटेंस शुरू रहेगा तो इन्वर्सन का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो टाइम, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन। इन सभी में से जब भी किसी एक फ्रेज से सेंटेंस शुरू होगा तब वहाँ पर इन्वर्सन का प्रयोग होगा। कहने मतलब जब भी इन सभी के साथ स्टार्ट होगा, सेंटेंस स्टार्ट होगा, तब इन्वर्सन का प्रयोग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए बहुत ही इजी है। देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ बोला गया है नो, नो एक्सप्रेशन, देखिए यहाँ पर भी है, इस फ्रेज में नो का यूज हुआ है, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, फिर एट नो टाइम, फिर नो यूज हुआ है, इन नो वे में फिर नो आया है, और नो अकाउंट में देखिए इस फ्रेज में भी नो का प्रयोग हुआ, ऑन नो कंडीशन, नो, यानी नो एक्सप्रेशन वाले फ्रेजेस से जब भी सेंटेंस शुरू होगा तो वहाँ पर इन्वर्सन का प्रयोग होगा। अब तो पता ही चल गया इन्वर्सन का मतलब, ठीक है ना। अब तो पता चल गया इन्वर्सन के मतलब क्या होता है, यानी हेल्पिंग वर्ब फ्रेजेस के बाद चाहे एडवर्ब फ्रेजेस हो या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का प्रयोग हुआ है ना, यहाँ से सेंटेंस हुआ है। अब यहाँ होने के बाद देखिए एक विल आया है। विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद एक सब्जेक्ट आया है, तब वर्ब आया है। ठीक है, दिस प्रपोजल। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है, ये इस सेंटेंस को 4 पार्ट कर दिया जाएगा और अंडर नो सर्कमस्टेंसेस लिखा रहेगा, और इसके बाद जो है कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया रहेगा। हेल्पिंग वर्ब नहीं देकर प्रॉब्लम दिया जाता है। ठीक है, तो आपको समझ जाना पड़ेगा कि अंडर नो सर्कमस्टेंसेस के बाद एक हेल्पिंग वर्ब आता है, इस पार्ट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी यही पार्ट जो है मिस्टेक है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। देखिए सेंटेंस नंबर 2, ऑन नो कंडीशन। इससे इसका मीनिंग, जो इसका हिंदी मीनिंग क्या, फर्स्ट का हिंदी मीनिंग निकल रहा था किसी भी हालत में मैं इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक, तो अंडर नो सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या हुआ, किसी भी हालत में नहीं, किसी भी हालत में इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करूँगा। ठीक उसी तरह यहाँ है ऑन नो कंडीशन, माने किसी भी शर्त पर नहीं। ठीक है, ऑन नो कंडीशन, किसी भी शर्त पर नहीं। विल सी सेल द हाउस, तो किसी भी शर्त पर जो है वह घर सेल नहीं करेगा, क्योंकि सी है। ठीक, तो किसी भी हालत में वह घर को सेल नहीं करेगी। ठीक, तो ये हो गया। देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ है, ऑन नो कंडीशन के बाद क्या है, यहाँ पर विल का प्रयोग हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ, तब जाकर एक सब्जेक्ट आया, एक वर्ब आया है। ठीक है, तो ये इन्वर्सन में यही होता है कि सब्जेक्ट के पहले जो देखिए सब्जेक्ट है तो इसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इस तरह भी याद रख सकते हैं, सब्जेक्ट के पहले एक हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आया है। ठीक है, तो जितने भी यहाँ पर दिखाया गया है नो एक्सप्रेशन वाले फ्रेजेस, इन सभी के बाद तुरंत एक हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट रूल सीखते हैं। तो स्टूडेंट देखिए रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में जगह देखिए ओनली प्लस एडवर्ब एडवर्बियल एक्सप्रेशन। ठीक, तो ओनली के बाद जब भी कोई एडवर्ब आ जाए या एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाए तब इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब देना पड़ेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इन्वर्सन का प्रयोग होगा। ठीक, तो ओनली के साथ कोई एडवर्ब होना चाहिए या एडवर्बियल एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, देखिए कौन कुछ जो है एडवर्ब है और एडवर्बियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पर। ओनली यस्टरडे, देखिए ओनली के बाद यस्टरडे आ गया, फिर ओनली के बाद देखिए ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, तो डे बिफोर यस्टरडे मीन्स परसों जो बीत चुका है। फिर ओनली लास्ट मंथ है, देखिए ओनली के बाद लास्ट मंथ है, इसी प्रकार हम बना सकते हैं ओनली लास्ट मंथ। ठीक, तो लास्ट वीक इस तरह बना सकते हैं। ओनली आफ्टर अ मंथ हो गया,
मंथ है, मंथ को हटा कर वीक भी कर सकते हैं, ईयर भी कर सकते हैं। ओनली देन, ठीक तो देन माने सिर्फ उस वक्त, ओनली इन दिस वे, ओनली व्हेन, ओनली इन अ फ्यू स्कूल्स, स्कूल्स है, स्कूल को हटाकर जो कॉलेजेस कर सकते हैं, कंट्रीज बना सकते हैं। इस प्रकार जो है ओनली के साथ अपने से जोड़कर बहुत सारे एडवर्बियल एक्सप्रेशन बना सकते हैं, ठीक है। ओनली, लेकिन सिर्फ ओनली नहीं होना चाहिए, ओनली के साथ कोई एडवर्ब हो या एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो। इस प्रकार बहुत तो है, बहुत आप अपने से बहुत बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में। देखिए ओनली यस्टरडे, देखिए सेंटेंस, हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ ओनली यस्टरडे, ओनली यस्टरडे। तो देखिए ओनली यस्टरडे के बाद तुरंत क्या आ गया, एक हेल्पिंग वर्ब आया डिड, उसके बाद ही आया है सब्जेक्ट, उसका पास अब एक वर्ब आ गया। तो ओनली यस्टरडे डिड ही पास आया। पास में क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, डाई, मृत्यु हो जाना। तो ओनली यस्टरडे डिड ही पास अवे। सेकंड देखिए ओनली लास्ट मंथ, देखिए सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है ओनली लास्ट मंथ, ठीक है। ओनली है प्लस लास्ट मंथ है। कुड ही गिव मी फूड, कुड ही गिव मी फूड, ठीक तो सिर्फ लास्ट मंथ उसने मुझे फूड दे सका। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, जब भी एडवर्ब ओनली के साथ कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो, ओनली के साथ कोई एडवर्बियल एक्सप्रेशन हो तो इन्वर्सन का प्रयोग होगा। जैसे इन दोनों सेंटेंस में दिखाया गया है कि एडवर्बियल एक्सप्रेशन के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है, यानी इन्वर्सन का प्रयोग हुआ है। तो ये याद रखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ठीक तो, ताकि आपके जो फ्रेंड को भी अधिक से अधिक लाभ पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।